ओम काली जी। इस ऑनलाइन सत्संग में आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल शिवरात्रि है। शिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, आत्म जागरण की पावन रात्रि है। कल हम शिवरात्रि का पावन पर्व मनाएंगे, लेकिन शिव की साधना किसी एक रात्रि तक सीमित नहीं होती। शिवरात्रि हमें सिखाती है कि अंधकार से डरना नहीं, उसमें दीपक बनना है। यह अहंकार को समर्पित करने और आत्मा को प्रकट करने की रात्रि है। उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं, नकारात्मक विचारों का त्याग है। ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं, आत्मा का आह्वान है। शिवरात्रि का लक्ष्य है स्वयं को पहचानना, अपने भीतर के विकारों को त्याग कर शिवत्व को अपनाना। आइए हम सभी शिवरात्रि को केवल एक उत्सव नहीं, साधना बनाएं। इसी के साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। महाशिवरात्रि हम सभी जानते हैं, जैसे में बताया जाता है कि शिव और पार्वती के मिलन की रात है। इस रात्रि के बाद ही इस सृष्टि की रचना का शुभारंभ हुआ था। और ये रात्रि इसलिए भी है कि हमको अंधकार से ज्ञान में जाना होता है और अपने आप को शिव के जैसे स्थिर करना होता है। और जो शिव की शक्ति है विष पीने की, वो भी अपने भीतर कार्यान्वित करनी होती है। भक्त होने के नाते शिवरात्रि के दिन हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां बन जाती हैं और ये जिम्मेदारियां हर महीने आती हैं हमारे पास। हर महीने की शिवरात्रि को हमें अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि क्या मैं ज्ञान में जा रहा हूं, क्या मैं शिव के करीब जा रहा हूं, क्या मेरा आध्यात्मिक उत्थान हो रहा है, जिस लक्ष्य के साथ मेरे जीवन की उत्पत्ति हुई है, क्या मैं उसके करीब जा रहा हूं। ये सब प्रश्न हमें हर शिवरात्रि को करने चाहिए अपने आप से। और जो महाशिवरात्रि आती है तो एक उत्सव तो है ही है, क्योंकि जो हमने 12 महीने मेहनत करी है अपने इष्ट के करीब जाने के लिए, उसका हर्षो उल्लास तो मनाना चाहिए ना। अब इसको आज हम गहराई से समझते हैं। आज के जो ज्ञान सूत्र हैं इस बात से समझ में आएंगे कि जो हमारे इष्ट हैं उनके हमें करीब जाने के लिए अपने भीतर कौन से गुणों को जागृत करना है, जो हमारे इष्ट के गुण हैं। क्योंकि इष्ट को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उनके जैसे बने। वो यही चाहते हैं। वो और किसी बाहरी चीज से प्रसन्न नहीं होने वाले हमसे। हम कितना भी नृत्य कर लें, कितने भी बड़े बड़े ढोल बजा लें, कितना भी हम लोग संगीत गा लें, हम इस बात को समझें, ये जो बाहरी चीजें हैं ये हमारे भीतर भक्ति जागृत करने का एक साधन है। बस उस साधन को हम अंतिम ना मान बैठे, उन साधन को हम सब कुछ ना मान बैठे। इसलिए इंग्लिश में बोला जाता है हमें पूरा होलिस्टिक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है अपने शुद्धिकरण के माध्यम से अपने इष्ट से जुड़ने के लिए। इसीलिए हमारे जीवन में पतंजलि योग के जो अष्टांग योग है, जो सूत्र हैं, वो बहुत अनिवार्य हैं अपने भीतर उतारने के लिए। किसी एक चीज या दो चीज को पकड़ के हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। और यही बहुत बड़ी कृपा है मां काली की हमारे ऊपर कि हमारे जो शिव काली बोध प्रणाली है उसमें अष्टांग योग के सभी सूत्रों का हम पालन कर रहे हैं। और जो सबसे कठिन सूत्र है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है कि अपनी इंद्रियों के विषयों के ऊपर विजय प्राप्त करना। जब तक इंद्रियों के विषयों पे विजय नहीं प्राप्त करेंगे ना, तो हम स्थिर नहीं हो पाएंगे अपने इष्ट के जैसे।
इसको हम आगे चल के समझते हैं, अच्छे से समझते हैं आज, तो बहुत मजा आएगा। आज का जो हमारा 33वां सूत्र है, 33rd, वो हमें ये बता रहा है कि महाशिवरात्रि की जो रात है शिव और पार्वती के मिलन की, वो रात हमारे मिलन की भी रात है। वो किस तरह से, उसको समझते हैं। ये सारा कुछ घटना हमारे भीतर घटनी चाहिए। ये बात बहुत अहम है, आप इस बात को प्लीज समझें। ये सारा बाहर का है ही नहीं है। बाहर जो भी हो रहा है वो केवल हमारा सहायता करेगा हमारे भीतर की शुद्धिकरण के लिए और हमारे भीतर के लक्ष्य प्राप्ति के लिए कि हमें शिव से मिलना है। तो शिव और पार्वती की जो मिलन है वो कोई आकार में प्रभु थोड़ी है, वो तो निराकार है। वो तो निराकार का मिलन तो पहले से ही है। वो कहां मिलन हुआ, वो तो पहले ही है, वो उन्हीं के हिस्से हैं। शिव ने ही शक्ति की रचना करी। मिलन तो हमारा होना है, क्योंकि जो पार्वती की शक्ति है वो शक्ति हमारे भीतर भी है। अगर शिव हमारे भीतर है तो मां कुंडलनी के रूप में शक्ति भी तो हमारे भीतर है। तो जब कुंडलनी मां जो काली है उनका जब जागरण होता है और वो हमारे सहस्रार में पहुंच के शिव से हमारा मिलन कराती हैं, असली शिवरात्रि वो है हमारे लिए। हम सब शक्ति के रूप में हैं। शिव भी हैं, शक्ति भी हैं, चाहे नर हो या नारी हो। हम सबके भीतर शिव भी हैं और हम सबके भीतर शक्ति भी है। सबसे पहली बात ये समझें। और अगर हमारे भीतर शक्ति है तो उस शक्ति को भी तो शिव से मिलना है ना। हमारा मिलन होना है, तभी शिव को बोला जाता है हमारे प्रियतम है। हमें अपने प्रियतम से मिलना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही आनंद है, यही प्राप्ति है, यही पहुंचना है हमारे को। हर जन्म में हम यही ध्येय लेके चल रहे हैं और ईश्वर धीरे धीरे उसके करीब हमें लेके आ रहे हैं। तो शिवरात्रि का जो उत्सव है वो हमें मनाना है कि हम अपने प्रियतम से मिलने के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा प्रियतम है वैसा ही हमें बनना है, तभी मिलन होगा। इसको एक और तरीके से समझते हैं कि बहुत सारे हमारे भजन हैं, बहुत सारे ऐसे लेख हैं जिसमें ये बात दर्शाई गई है कि हम शिव को ले लें, हम कृष्ण को ले लें, हम किसी भी ईश्वर को ले लें, उनके साथ हमें मिलना होता है ना। ये बात जानते हैं ना आप लोग। तो पार्वती और शिव का मिलन का उत्सव तो मनाएं, लेकिन उससे जो सीखना है वो जरूर सीखें कि हमने भी अपना मिलन करना है, हमने भी प्रभु में लीन होना है। तब हमारे इस जीवन की जो जन्म लेने का कारण है उसकी पूर्ति होगी। नहीं तो ऐसे ही आधा अधूरा छोड़ के चले जाएंगे। कितना भी शिवरात्रि पे नृत्य कर लें, कितना भी हम लोग ढोल बजा लें, कुछ भी कर लें भारी तरीके से, वो केवल हमारे को कुछ क्षण का आनंद देगा, लेकिन हमारे को हमारे लक्ष्य के करीब नहीं लेके जाएगा। इसीलिए मैं आप सबसे बार बार कहता हूं कि हमें ज्ञान में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बातें हमें ज्ञान से समझ में आएंगी। ज्ञान ही हमारी माया का जो असली स्वरूप है, वो ज्ञान ही तो है ना। जो अविद्या माया है वो तो हमें अंधकार में फंसा रही है। ये चीजें हम सब समझ चुके हैं पिछले सूत्रों में। और जो विद्या माया है वो हमें बताएगी
कि तुम्हारे भीतर ही वो घटित होना है मिलन। तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से मिलन, उसके लिए हम लोग पवित्रता के साथ एक लक्ष्य लेके और स्थिरता के साथ मेहनत करें, हम पहुंच जाएंगे वहां पे। जो पतंजलि सूत्र में उन्होंने बोला है ना, अष्टांग योग में, कि हमारे को नियम का अनुसरण करना है, यम करना है, उसमें तो आ जाते हैं जो हम नाम जप करते हैं। ओम नमः शिवाय करें, चाहे ओम नमो मां कालिया ही करें, हरे कृष्णा करें, सीताराम करें, कुछ भी करें, वो उसमें आ जाते हैं। उसके बाद हमारे को आसन भी करना है, हमारे को प्राणायाम भी करना है, प्रत्याहार के माध्यम से अपना शुद्धिकरण भी करना है, धारणा भी चाहिए हमारे को, फिर ध्यान भी चाहिए, फिर जाके समाधि मिलेगी ना। तो किसी एक चीज को पकड़ के कैसे हमारी जो यात्रा है पूर्ण होगी, मैं ये बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं। अगर मैं किसी चीज के लिए कुछ ऐसा बोलता हूं कि ये चीज अपूर्ण है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है। जैसे कुछ लोग केवल नाम उच्चारण ही सिखा रहे हैं, वो अपूर्ण है, उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं ये नहीं, उनकी कमियां नहीं निकालता हूं, मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूं कि आपको समझ में आए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे को वो प्रणाली मिली है जो पूर्ण है। हर योग सूत्रों को पालन करके ही हम लोग शिव से मिल पाएंगे। समाधि का मतलब यही हुआ कि हम अब शिव से मिल गए, हम उनमें लीन हो गए। तभी हम लोग सही तरीके से अधिकारी होंगे महाशिवरात्रि के उत्सव को मनाने के लिए। नहीं तो सब कुछ भारी रहेगा। भारी में सब कुछ क्षण भर का है, जो आंतरिक है वो स्थायी है, क्योंकि जो शिव है वो स्थायी है ना। जब स्थायी से जुड़ेंगे तो स्थायी आनंद मिलेगा। तब शिव का जो बहुत बड़ा गुण है स्थिरता का हमारे भीतर कार्यान्वित होगा, जो आज का अगला सूत्र है। पहले इसको हम पूरी तरह से समझ लें। मिलन हमारा ही होना है अपने प्रियतम से, अपने शिव से, अपनी आत्मा से। अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। तो हम लोग कितना आनंद की अनुभूति करेंगे कि कितने वर्षों से हम जो भटक रहे थे अब मिल गए प्रियतम से। क्योंकि ये यात्रा ही बहुत लंबी है। मां ब्रह्मचारिणी ने कई हजार वर्ष साधना करी शिव को पाने के लिए। तो जब ऐसा में दर्शाया गया है कि देवी ने इतनी साधना करी, ये केवल हमें दर्शाया गया है, हमें बताया जा रहा है, तो हमें भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। क्योंकि वो शिव है, वो पवित्र है, वो मंगलकारी है, वो हमारा कल्याण करने वाले हैं, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ ही है। वो है तो हम हैं, ये तो हम भी कुछ नहीं है। ये जो हम सब आडंबर कर रहे हैं ना, ये भारी कुछ नहीं है। ये तभी है, तभी हम कर पा रहे हैं, तभी इसका आनंद भी ले रहे हैं, चाहे क्षण भर का हो, लेकिन आनंद तो है। परिवार का आनंद है, हमारे पैसे के खर्च करने का आनंद है, हमारे एंटरटेनमेंट है, हमारे जीवन के जो भी आनंद है, चाहे क्षण भर के हो, आनंद तो है ना। उस आनंद को मनाने का हम जो अधिकार प्राप्त कर रहे हैं वो इसलिए प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि शिव है। शिव है तो आप जीवित हो, शिव है तो आपकी रचना है, शिव है तो आपकी यात्रा है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो उस शिव से मिलना ही हमारा परम लक्ष्य है, बस ये मानना है। इसी पे हम लोग स्थिर हो जाएं। हमारी जो शक्ति स्वरूप है उसको हमने अपने ही शिव स्वरूप से मिलाना है। तो शिवरात्रि महीने में एक बार नहीं आएगी,
वो हर दिन हम उसको मनाएंगे, हर क्षण हम उसका आनंद लेंगे। ये हो सकता है, ये बोलने की बातें नहीं है, ये हो सकता है। केवल हमारे को अपनी साधना को अच्छे से करते रहें, और जो चीज हमें शास्त्र में सिखाई जा रही है कि शिव से मिलने के लिए हमें ज्ञान में जाना है, उसके लिए हम थोड़ा सी मेहनत कर ले, क्योंकि ज्ञान में जाते ही हमारी भक्ति और पवित्र हो जाएगी। और जितना हम पवित्र होते जाएंगे, जितना हम पतंजलि योग का जो 5वां सूत्र है प्रत्याहार के माध्यम से अपना शुद्धिकरण करते जाएंगे, अपनी इंद्रियों के विषयों पे हम विजय प्राप्त करते जाएंगे, हम उतना ही शिव के करीब होते जाएंगे। और शिव हमारी सारी की सारी परेशानियां, सारी की सारी जिम्मेदारियां, जिसके लिए हम लोग पूरी तरह संघर्ष करते रहते हैं, पूरे समय हम संघर्ष करते रहते हैं, वो अपने ऊपर लेके इतनी आसान कर देंगे हमारा जीवन कि आप सब लोग एक ही बात बोलेंगे, जीवन का आनंद तो अब दे रहे हैं, अब आनंद आ रहा है जीवन का। नहीं तो दिन प्रतिदिन की वही परेशानियां, वही चैलेंजेस, वही प्रॉब्लम्स, वही झगड़े, वही लोगों को के बातें सुन के हमारे अंदर दुख, हमारे अंदर परेशानी, इन सब से मुक्त होना है हमारे को। आत्मा नहीं फंसती इन चीजों में। आत्मा तो आनंद है, आत्मा तो सुख है, आत्मा तो मुक्ति है। समझ रहे हो ना आप इस बात को? ये सब शिव ही है ना। ये करना है हमारे को बस। आज महाशिवरात्रि में इतने काम जरूर करें, अपने इस लक्ष्य को और दृढ़ कर लें कि मुझे अब प्रियतम से मिलना है, मुझे मिलना है अपने प्रियतम से, जो इतने प्यारे हैं, जो इतने मनमोहक हैं, उनसे मिलना है। क्योंकि उनसे मिलके ही मेरा जीवन भी पूर्ण हो जाएगा, मेरा भौतिक जीवन भी वो देख लेंगे अच्छे से, मेरा परिवार भी सुंदर हो जाएगा। हर तरह की परेशानी से मुक्त होके मैं इस जीवन का हर समय आनंद लूंगी या लूंगा। इसीलिए सूत्र हमें यह समझा रहा है आज का कि हम सबको ही शक्ति के स्वरूप में अपने आप को देखकर अपने शिव के स्वरूप में लीन होके महाशिवरात्रि को सही माने में मनाना है। आज का पहला सूत्र यहां पूर्ण होता है। इसमें कोई कुछ बोलेंगे तो बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। नीतू, आप कुछ बोलेंगी? ओम काली गुरु जी। ओम काली। गुरु जी, मुझे एक चीज बोलनी थी कि जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, एक्चुअली जब मैं एसकेबी से जुड़ी उसके बाद बहुत ज्यादा आ गया मेरे अंदर ये कि हवन करना है या ये सब, मतलब और ज्यादा इसको किस रूप में बोलूं कि मैं चाहे इसको बाहर ही उसमें समझ लें, बट यहाँ पे जुड़ने के बाद और ज्यादा सीखा मैंने। मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द वे ऑल्सो टू गेट कनेक्टेड। मेरे लिए ये बहुत बड़ा मीडियम भी है टू गेट कनेक्टेड, एंड आई एंजॉय। आप जो बोल रहे हैं वो भी मुझे समझ में आ रहा है, बट मेनली मैंने सही में एसकेबी में जब मैंने देखा कि इतना ज्यादा हवन होता है, इतनी ज्यादा पूजा पाठ होता है, मैंने कहीं नहीं देखा इतने लेवल पे, और सब इतने उससे करते हैं। और पहली बार मैंने माँ को फील ही तब किया था जब मेरे घर पहली बार हवन हुआ था। दैट इज द फर्स्ट टाइम मैंने फेल्ट की माँ की प्रेजेंस है। अकेले बैठ के भी आरती पूजा की है, बट उससे पहले मैं कभी नहीं रोई पूजा में, नेवर। और उसके बाद आज तक मैं रोती ही हूँ। आई फील कि दिस इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल वे कि अपना आप प्यार कैसे दिखा दें भगवान के प्रति, कितना उन्हें सजा लें। मेरी है आसक्ति, आकार रूप में है, शायद उसी से हो सकता है आगे निराकार में जाऊं, बट अभी के लिए बहुत है। अभी जैसे कल शिवरात्रि है, मेरे को 4 दिन हो गए सोचते सोचते कि मेरे को क्या श्रृंगार करना है। मैं वही सोच रही हूँ, वो पूरा सोच लिया, मैं कल से करूंगी। अब उस चीज से ही मतलब आई फील सो गुड। मुझे लगता है कि आई फील कनेक्टेड। मुझे लगता है जैसे मेरे खुद के
मेरे घर में आए हैं, तो मैं जैसे मेरे घर में शादी है, मुझे तो लग रहा था मैं घर में रख लूं एक प्रोग्राम, पर मेरे बेटे का पेपर है 17 तारीख को। मेरा तो प्लान था कि बारात बारात एक बार निकाल ही लें। हाँ मैं और आप अलग नहीं बोल रहे हैं। जी। शिव काली बोध का जो हमारा प्रोसेस है ना, क्योंकि मैं बोलता हूँ होलिस्टिक है, वो कंप्लीट प्रोसेस है। और मैं ये सबको ये बात बोलता हूँ कि बिना आकार से जुड़े आप निराकार तक नहीं पहुंच पाएंगे। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, सब लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं, बस ध्यान करो, बैठ जाओ कहीं पे ध्यान करो। फिर क्या हो गया, आपने पतंजलि योग का केवल 7वां सूत्र पकड़ लिया, ध्यान करो, तो वो इनकम्प्लीट हो गया। आप सीधा ही निराकार को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हो। जब हम आकार से जुड़ते हैं, आकार की आराधना करते हैं, तो हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज जो स्थापित होती है वो भक्ति होती है। और जो दूसरी चीज होती है, हमारा शुद्धिकरण होता है, जो प्रत्याहार है। वो सब कनेक्टेड है। नीतू, मैं कुछ गलत बात नहीं बोलता या मैं अलग बात नहीं बोल रहा हूँ, आप और मैं सेम बात बोल रहे हैं। क्योंकि ये जो हवन और पूजन है, ये सिस्टम तो माता रानी की कृपा से मेरे को ही मिले हुए हैं ना, जो मैं आगे सिखा रहा हूँ, और मैंने खुद बहुत किए हैं। बेसिकली बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि जब आप हवन करते हैं, पूजन करते हैं, तो जो वो पवित्रीकरण हो रहा है, वो आपके अंतर मन का हो रहा है। और जब वो पवित्रीकरण होगा, तभी आप अपने शिव की मिलन के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। तो आपने आखिरी में वो बात खुद ही बोल दी कि शायद ये मार्ग है आगे बढ़ने का। आरंभ यहीं से किया, मैंने भी यहीं से किया, लेकिन मन में एक लक्ष्य को क्लियर लग के रखिए कि पहुंचना कहाँ है। नहीं तो मुक्ति नहीं मिल पाएगी ना, मुक्ति में ही आनंद है। बेसिकली मैं आपको जो बीच समझाना चाहता हूँ, यही चाहता हूँ कि केवल नाम जप से पूर्णता नहीं आएगी। कि हमने अष्टांग योग का केवल एक सूत्र पकड़ लिया, बस इतना ही समझना है। लोग क्या कर रहे हैं, वो भी वो कर रहे हैं जो ईश्वर उनसे करवा रहा है। कोई भी अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहा। ये सारी सृष्टि का जो करता है वो ईश्वर है, वो शिव है। वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, उससे हमें कोई लेन देन। मेरे जो शिष्य हैं, मुझे तो उनसे मतलब है, मुझे तो आप लोगों की चिंता है। तो जब मुझे अवसर मिलता है, मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान देता रहता हूँ, और थोड़ा थोड़ा देता हूँ, तो आप उसको ग्रहण भी कर रहे हैं। और आपने जो बात बोली है वो सेम बोली है जो मैं बोलना चाहता हूँ, कि आकार से हम निराकार पे पहुंचेंगे। हमारी शिव काली बोध में जो बच्ची है प्रियंका, वो भी आपके जैसी है। उसको इतना आकार से प्रेम है कि जिस हिसाब से वो भगवान की श्रृंगार करती है, मेरा तो मन पूरी तरह से तर जाता है। उसको देख के ही आंखें भर आती है कि किस तरह से वो माँ से प्रेम कर रही है। वो उसको आगे लेके जा रहा है। जो लोग नहीं कर पाते उनको मैं सिखाता हूं कि आप भी निराकार करते आ रहे हो, वहां पे नहीं पहुंच पाओगे जब तक आप आकार नहीं करोगे। उसकी एग्जाम्पल कनिका है। उसने केवल निराकार में ही अपनी जर्नी का शुभारंभ किया था, और बाद में मैंने उससे आकार पूजा कराई, माँ की साड़ी पहनवाई, माँ का श्रृंगार कराया कि ये करना पड़ेगा। एक को छोड़ के दूसरे को नहीं पकड़ पाओगे आप, है ना। तो आई एम ग्लैड कि हम दोनों एक ही बात पे चल रहे हैं। आप कुछ कह रही हैं कनिका? जी गुरुजी, आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत पर्सनल है ये मेरे लिए जर्नी, आकार और निराकार, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट फेस एंड एजेंसी। सभी आज माँ ने समाधि और मुक्ति दी है मुझे, इसीलिए दी है कि जब मैं आई थी, निराकार ही पे ही अटकी हुई थी कि गुरुजी आप आकार करते हैं, आप आकार सिखाते हैं, लेकिन मेरा आप पर जो समर्पण था ना गुरुजी, वो मुझे तार गया। मतलब जब आपने बोला कनिका आकार के बिना हम निराकार को नहीं पकड़ सकते, तो मैंने ये बात एक्सेप्ट करी, और मैंने ये देखा कि जब तक हम आकार के प्रति अपनी भक्ति, हमारा सेवा, हम अपनी ईगो नहीं मारेंगे। आपने मुझे बोला कनिका जाके मंदिर में माथा टेको अपने घर के, मैं रोज जाके माथा टेकती थी गुरुजी, बिकॉज अहंकार निकालना था लाइफ से। समझा कि ये जो हम दीप जला रहे हैं वो क्यों जला रहे हैं, आपने बताया कि हम अपने मन का दीप जला रहे हैं। लेकिन अगर हम पूजा पाठ करके ही उसका मर्म भूल जाए तो हम कैसे मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे गुरुजी। ये बातें सिर्फ आपने सिखाई मुझे। वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस, संतुलन से ही तो हमारी माँ कुंडलिनी ऊपर जाके संसार में बैठेगी गुरुजी। थैंक यू। मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ नीतू। मैं भी निराकार भक्ति में ही था, तो मेरे दोनों गुरुओं ने भी मुझे आकार में ही लेके आए, तो निराकार तब चमका।
मैंने अपने दोनों गुरुओं से आकार पूजा सीखी है। स्पेशली मेरे जो दूसरे गुरु थे, उन्होंने ही मुझे पूजा हवन करना सिखाया और बहुत करी हमने। तो अब आगे बढ़ते हैं, आज के अगले सूत्र पे आते हैं, जो हमारे ज्ञान सूत्र का 34वां सूत्र है, 34th। वो भी महाशिवरात्रि के पर्व से ही हमारे को समझ में आएगा। वो हमें ये सिखा रहा है कि अगर हमने उस मिलन के मार्ग पे आगे बढ़ना है, शिव से मिलन के मार्ग पे, तो हमें शिव के जैसे स्थिर होना पड़ेगा। बिना स्थिर हुए ना बात नहीं बनेगी। इसको थोड़ा आप भौतिक चीजों से समझिए तो समझ में आएगा। जैसे आपने कोई बीज लगाया जमीन में, जब आपने उसको बीज को लगा दिया तो उसको वहां छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करते 2 दिन बाद उसको कहीं और निकाल के लगा देंगे, फिर हफ्ते बाद वहां से निकाल के कहीं और लगा देंगे। आप इसको वहीं रहने देंगे। वो जब अपने स्थान पे स्थिर रहेगा और उसको हम पानी और जो भी खाद देते रहेंगे, तो वो अंकुरित होगा। फिर अंकुरित होने के बाद वो पौधा बन के, फिर पेड़ बन के, फिर फल भी देगा, छाया भी देगा। है ना? क्लियर हो ना आपको? वो स्थिर हुआ तो अंकुरित हुआ। अगर आपने दूध को दही का जाग लगाया, थोड़ा दही डाला उसके अंदर दही जमाने के लिए, फिर उसको एक जगह पे छोड़ देते हैं, उसको वहां स्थिर कर देते हैं, उसको हिलाते नहीं है, तो वो दही बनता है। फिर उस दही से हम लोग घी बनाएं, मक्खन बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं। बहुत सारे आप जीवन में ऐसे उदाहरण देखेंगे। जैसे आप अपना कोई बिजनेस या कोई भी नौकरी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, हर जगह एक स्थिरता से उस कार्य को करते हैं या सीखते हैं, तभी उसमें हम आगे बढ़ पाते हैं। एक खेल होता है ना, जिसमें उनको बंदूक चला के एक टारगेट पे मारना होता है, उसमें भी आप देखो उसको अपने हाथ को स्थिर रखना पड़ता है। जो वो प्लेयर है उसको उस बंदूक को अपने हाथ में पकड़ के अपने हाथ को स्थिर करना पड़ता है। बिना स्थिरता के कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना भौतिक में तो अध्यात्म में कैसे होगा? इसका मतलब ये हो गया कि जो शिव का इतना बड़ा गुण है कि इनको कहते हैं वो कैलाश के जैसे स्थिर हैं, तो हमें स्थिर होना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को लेकर स्थिर होना पड़ेगा, अपनी साधना को लेकर स्थिर होना पड़ेगा, अपने मन के भटकाव को लेकर स्थिर होना पड़ेगा। तभी हम लोग इस मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे। इसको और थोड़ा आगे समझते हैं कि जैसे आज मन किया कि साधना करनी है, कल नहीं कर रहा, तो स्थिरता नहीं है। आज मन किया कि चलो ये गुरु ठीक है, इनकी बात मानते हैं, कल वो बात गुरु कह रहे हैं उनकी सुन लेते हैं। स्थिरता नहीं है, क्योंकि अभी अपने गुरु पे पूरी तरह से विश्वास नहीं जमा है, तभी तो कहीं और भटक रहे हो ना। आज मन किया कि चलो आज इन बाबा को मान लेते हैं, कल उन बाबा को मान लेते हैं, आज उस भगवान को मान लेते हैं, तो भी स्थिरता नहीं है। जब आपने शिव और काली में सभी को देख लिया और सभी में शिव और काली को देख लिया, अब स्थिर हो जाते हैं। क्योंकि हमारी संस्था में तो सबसे अच्छी बात है कि हम तो सबको ही मान रहे हैं। आप हमारे किसी भी मंदिर को देखें, उसमें सभी भगवान विराजमान हैं, लेकिन एक जगह तो स्थिर होना पड़ेगा ना। इसीलिए स्थिरता जो है वो एक साधक का बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि वो गुण उसके प्रियतम से, जो उसके परमपिता परमेश्वर है, उनका गुण है कि हमें स्थिर होना पड़ता है। इसीलिए जो पतंजलि योग का 7वां सूत्र है वो ध्यान है। ध्यान से स्थिरता आती है, ध्यान से मन स्थिर होता है, ध्यान से विचार स्थिर होते हैं। क्लियर हो ना आपको? तभी हम लोग शिव काली बोध में सबसे कहते हैं कि पद्धति के आरंभ में या अंत में थोड़ी देर ध्यान जरूर करें और धीरे धीरे उस ध्यान को आगे बढ़ाएं। जैसे जैसे आपका शुद्धिकरण होता जाएगा, आप देखेंगे कि आपके विचार अब स्थिर हो रहे हैं। नहीं तो विचार भागते रहते हैं, मन भागता रहता है।
कितना हमारे भीतर उथल पुथल होती रहती है। अगर शिव स्थिर है, इसका मतलब हो गया कि वो अपनी स्थिति में पूरी तरह से स्थापित हैं। जो सृष्टि में उथल पुथल हो रही है, जो भी काल अपना कार्य कर रहा है, जो भी प्रकृति अपने कार्य कर रही है, उससे वो तनिक भी ना तो उत्तेजित हो रहे हैं, ना उनको कोई परेशानी हो रही है। समझ में आया ना? तो हम जब स्थिरता में आ गए तो हमारे आसपास के जो भी भटकाव हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी हमारे को उथल पुथल हो रही है जीवन में, वो हम उससे इतने परेशान नहीं होंगे कि अपने धर्म के मार्ग से भटक जाए। इंसान है, थोड़े बहुते तो होंगे ही, और थोड़े बहुते होना भी चाहिए, लेकिन स्थिर रहेंगे अपने साधना के मार्ग पे। जब तक स्थिरता नहीं आएगी, तो जो इससे पहला वाला सूत्र था वो पूर्ण नहीं होगा, मिलन नहीं होगा। और मिलन नहीं होगा तो जीवन अपूर्ण रह जाएगा। बहुत अस्थिरता है हमारे अंदर। आप एक एक चीज को देखिए अपने जीवन में, कितनी अस्थिरता है, कितनी अस्थिरता है ना। कि हम देख रहे हैं माता रानी कितने चमत्कार हो रहे हैं, माता रानी इतना कुछ कर रही है, फिर भी हम भटक जाते हैं। अब इसको हम बंद करते हैं कि नहीं, मैं अब स्थिर रहूंगी। जो गुरु बता रहा है उनकी बातों पे स्थिर रहूंगा या रहूंगी। जब आपका मन आपको भटकाएगा कि चलो थोड़ी किसी की बुराई कर लेते हैं, चलो थोड़ी राजनीति कर लेते हैं, आज थोड़ा आलस्य कर लेते हैं, आज थोड़ा सा किसी से डर लेते हैं, वो भी मन ही कर रहा है ना, डरा भी मन ही रहा है। तब अपने आप को समझाओ कि नहीं, मेरा जो प्रियतम है वो स्थिर है, मुझे भी स्थिर होना है, क्योंकि मुझे उससे मिलना है। और जो भी राग द्वेष भय है वो देख लेगा। तभी भगवान को हम तू करके भी बात करते हैं। प्रियतम मानते हैं तो इसलिए तू बोलते हैं, तू देख ले प्रभु, प्रेम से। ये सूत्र भी यही पूर्ण होता है। पलक, आप बताइए, इस सूत्र से आपने क्या सीखा? जी गुरुजी, जो आपने पहला सूत्र इसमें बताया कि हमारे को शिवरात्रि जो मनानी है वो हमारा और शिव जी का मिलन है, हमें जाके शिव से मिलना है, उस दिन हमारी शिवरात्रि होगी। तो हमारी शिवरात्रि मनाने के लिए जो आपने इस सूत्र में बताया कि हमें लाइफ में स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी। जो भी करना है हमें कंसिस्टेंसी से करना है, साधना करनी है, कंसिस्टेंसी से करनी है। जैसे आपने बोला कि ये बहुत ट्रू है, मतलब हम कैसे भटक जाते हैं, किसी दिन आलस कर जाते हैं, किसी दिन अपने गुणों को भी जो हमने अपने अंदर उतारे हैं वो भूल जाते हैं। तो मेरे अंदर एक दिन आया था कि किसी दिन हम अहंकार भी कर जाते हैं, वो आपने नहीं बोला बट मेरे अंदर आया, हम तो कर जाते हैं ना। उसमें भी हमें स्थिरता चाहिए। हम अपने गुणों को, जो माँ के गुणों को अपने अंदर उतारते हैं, हम वो भूल जाते हैं, फिर वापस से रिवर्स हो जाता है। उसमें भी हमें स्थिरता चाहिए, साधना में भी हमें स्थिरता चाहिए। जब तक हमारे अंदर स्थिरता नहीं आएगी, हमारा मिलन नहीं होगा और हमारी शिवरात्रि नहीं होगी। मतलब जब से आपने वो लाइन बोली है ना कि शिवरात्रि हमारा और शिव जी का मिलन, मेरे तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस फीलिंग को कैसे डिफाइन करूं, बट बहुत नए कॉन्सेप्शंस बन रहे हैं जो बहुत जरूरी हैं अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए। गुरुजी, वेरी नाइस। आखिरी के सूत्र पे चलते हैं आज के। जो 35वां सूत्र है वो भी हमें महाशिवरात्रि से ही मिल रहा है। वो हमें ये बता रहा है कि जिस तरह से प्रियतम विष को पी लेते हैं और उसको अपने शरीर में नहीं घोलते हैं, हमें वैसा ही बनना है। हमारे जो शिव हैं, हमारे जो प्रियतम हैं, उन्होंने जब विष पिया, वो कहानी आपको सबको पता है, मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, तो वो नीलकंठ कहलाए उसके बाद, क्योंकि वो विष उन्होंने अपने शरीर में नहीं घोला। क्योंकि अगर विष शरीर में घुलता तो उनके आचरण में, उनके व्यवहार में भी उसका असर दिखता। उन्होंने अपने कंठ में रोक के स्थिर रहे।
ये बहुत ही सुंदर गुण है जो हमें अपने भीतर लाना चाहिए। थोड़ा जहर पी लो ना, क्या दिक्कत है? किसी ने बुरा कह दिया, सुन लो, क्योंकि इसको अगर आप गहराई पे समझोगे तो वो भी तो आपके पुराने भोगों के फलों का कारण है कि वो व्यक्ति आपको कुछ बुरा बोल रहा है। मुक्त हो जाओ ना उस भोग से। अगर आपने गुस्सा कर लिया या उसकी कोई प्रतिक्रिया कर ली तो फिर एक और आपका जो फल है वो तैयार हो गया, फिर और भोगना पड़ेगा। यही तो ज्ञान है, यही तो ज्ञान है ना जो मैं बोलता रहता हूं कि भक्ति तो कर ली, लेकिन भक्ति में अगर स्थिरता नहीं है, अभी बाहरी चीजों से आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हो, लोगों से आप लोग चिंतित हो रहे हो, लोगों की बातों से आपके अभिमान को किसी बात से चोट पहुंच रहा है, आप चिंता में जा रहे हो, जो आपकी स्थिरता को भंग कर रहा है, तो वो भक्ति अपूर्ण है। समझो इस बात को। भक्ति तभी पूर्ण होगी जब स्थिर हो जाओगे। कितना भी विष पी लो, स्थिरता नहीं गई। विष तो पीना पड़ेगा। बहुत बुरे काम करके आए हैं पीछे हम लोग, उसका जो हमारा लेना देना तो पूरा करना पड़ेगा ना। जब लेना देना पूरा हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि हम पवित्र हो जाएंगे, तो अपने प्रियतम में जाके लीन हो जाएंगे। बिल्कुल भी आप अपने आप को विचलित मत करिए दूसरों के कारण। दूसरे से प्रेम करें, दूसरे के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करें, लेकिन दूसरा अधिकारी नहीं है आपकी स्थिरता को भंग करने के लिए। क्लियर हो गया ना आपको बात? उसके लिए विष पीना पड़ता है। जब शिव ने पिया तो हमको क्या दिक्कत है? शिव से मिलना है, कृष्ण से मिलना है, राम से मिलना है, सब जप रहे हैं, थोड़ा कुछ बोल देता है तो हम लोग विचलित हो जाते हैं। विचलित हो रहे हैं क्योंकि अहंकार भी फंसा हुआ है। उस अहंकार का क्षय करना है, शून्यता में जाना है, विनम्रता में जाना है, हम्बलनेस में जाना है, पूरे हम्बल हो जाना है। ऐसे हो जाना है कि कोई कुछ बोले तो मेरा जब अहंकार ही नहीं बचा तो वो व्यक्ति किसको चोट पहुंचाएगा? जब चोट पहुंचने वाले को चोट ही नहीं पहुंच रही, वो व्यक्ति अपनी जो भी दुर्बुद्धि से बोलना चाहता है या करना चाहता है करके अपने रास्ते पे चला जाएगा। ये समझदारी है, ये विवेक है, ये ज्ञान है। इसको अब आप अपने भीतर कार्यान्वित करें कि मैं विष पीऊंगा, मैं विष पीऊंगी प्रभु आपके जैसे, बस आप मेरे को शक्ति दे दो, क्योंकि वो नहीं है मेरे भीतर। आप मुझे टॉलरेंस दे दो, आप ही कर दो मेरे लिए, बट मुझे पीना है। मुझे पीने की क्षमता प्रदान करो, मुझे पीने की शक्ति प्रदान करो, क्योंकि जब सृष्टि की रचना हुई है तो सब कुछ मेरे मुताबिक थोड़ी चलेगा। कुछ तो प्रकृति अपने हिसाब से कार्य करेगी और वो भी मेरे हित के लिए है। क्योंकि अगर मेरे को विष पिलाने वाला कोई होगा नहीं तो मैं विष के ऊपर मुक्ति कैसे प्राप्त करूंगा, आपके करीब कैसे आऊंगा? इसलिए वो विष पीने वाले मुझे विष पिला रहे हैं। मैं डरूंगा नहीं, मैं चिंतित नहीं होऊंगा। वो इतने सुंदर तरीके से भगवान ने हमारे कर्मों के भोग हमारे जीवन में डाल दिए हैं, वो भी हमारे को हमारे आध्यात्मिक उत्थान के ऊपर आगे लेके जा रहे हैं, शिव के करीब लेके जा रहे हैं। बस यही समझ लीजिए। उससे चिंता मत करिए, उससे चिंतित मत होइए, उससे लड़ाई मत करिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बस हो गया काम। तो स्थिरता भंग नहीं होगी और शिव मिलन हो जाएगा। शिव मिलन हो गया, आधा भी हुआ तो भी बहुत कुछ हो गया, बहुत जीवन बदल जाएगा। इसीलिए शिवकाली वो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि यहां हम प्रत्याहार की बात करते हैं, हम अपने आप को बदलने की बात करते हैं,
हम विष पीने की बात करते हैं, इसलिए कठिन है। लेकिन जब ज्ञान आएगा और जब मां कुंडलनी पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगी, ये होने लग जाएगा और बहुतों में हो भी रहा है, बहुतों में हो रहा है। आई फील सो ब्लेस्ड, जो मैं बार बार बात बोलता हूं, कितने बड़े बड़े साधक मां ने मेरे झोले में डाल दिए। आई एम वेरी लकी। मैं कोई आपको ईगो ट्रिप के लिए नहीं बोल रहा, आई एम सीरियसली वेरी लकी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग क्या हो, आपको खुद को नहीं पता अभी आप क्या हो। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। विष पीने के ऊपर हरीश आप कुछ बोलेंगे, फिर मीना जी से कंक्लूजन करा लेते हैं। जी गुरुजी, गुरुजी अगर स्थिरता चाहिए तो हमें तो सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। शिव जी ने तो विष गुरुजी डायरेक्ट ही पी लिया था, पर हमारे जमाने में हमको कोई वैसा विष तो नहीं देगा कि लो ये कटोरे में आपको विष से पी के दिखाओ। हमारे लिए विष वही है, कोई ट्रिगर कर दे, कोई बुरी बात बोल दे। हम सहन शक्ति सिर्फ प्रभु से ले सकते हैं। सहन शक्ति से ही हमारे अंदर शीतलता और विनम्रता आएगी, क्योंकि जब प्रभु हमें वो शक्ति देंगे कि हम किसी की कही भी चोट, किसी की कही भी क्रोध से, किसी का उतारा हुआ क्रोध या किसी की कही भी बुरी बात को हम सहन करना सीख ले, तो धीरे धीरे शीतलता भी आई जाएगी। और जब शीतलता आ जाएगी, हम सहन करना सीख लेंगे प्रभु की कृपा से, माँ की कृपा से, तो स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। और स्थिरता पे आना इतना आवश्यक है, ये अभी मुझे आपकी बातों से ही पता लगा, आपके ज्ञान से ही पता लगा है कि जब तक हम स्थिर नहीं होंगे, हमारा ज्ञान स्थिर नहीं होगा, हमारा ज्ञान ऑफ सोर्स जो हमारे गुरुजी हैं उन पर हमारा पूर्ण समर्पण स्थिर नहीं होगा, तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। अब भटकाव आ रहा है, हम भटक रहे हैं, एक ज्ञान हमने यहाँ लिया, एक ज्ञान हम कहीं और से लेंगे, तो ये तो दो पथ हो गए। हमें दो पथ पे तो चलना ही नहीं है। दो नाव में सवार वाला आदमी तो डूबेगा जरूर, तो डूबना तो है नहीं, हम तो तरने आ रखे हैं ताकि हम भवसागर में तर जाएं। और भवसागर में तरने के लिए गुरु ज्ञान की पतवार तो हाथ में रखनी पड़ेगी, और उसी पर पूर्ण भरोसा करके, पूर्ण समर्पण करके ही स्थिरता आएगी। और जब स्थिरता आएगी तो शिव हम में समा जाएंगे। जैसे शिव समा जाए, पहले विचारों में, आचरण में शिव समाएंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तभी हमारे अंदर शिव शक्ति का मिलन हो पाएगा और हमारी शिवरात्रि आ पाएगी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आई फील सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। हाँ जी मीना जी, आप बताएं। हरीश, तुमने आज बहुत ही अच्छा कंक्लूड कर दिया है वैसे तो, बट फिर भी आज हमने जाना कि मान्यता के अनुसार शिवरात्रि की यह दिव्य क्षण है जब शिव और शक्ति का अद्भुत मिलन हुआ था। यह मिलन केवल दो देव स्वरूपों का नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा के पवित्र संगम का प्रतीक है। शिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि जैसे शिव और शक्ति का मिलन हुआ, वैसे ही हमें भी अपने भीतर प्रभु के मिलन की तैयारी करनी है। हमें अपने इष्ट के गुणों को अपने जीवन में उतारना है। शिव की तरह धैर्य, संतुलन और शांति को अपनाना है। जब हमारे भीतर स्थिरता, मौन, धैर्य का संतुलन स्थापित होगा, तभी हम वास्तविक अर्थ में शिव से मिलन का अनुभव कर पाएंगे। इसके लिए साधना, प्रयास की आवश्यकता है। शिवरात्रि की साधना हमें सिखाती है कि बाहरी हलचल के भीतर मौन कैसे बनाए रखें। स्थिरता ही साधना का आधार है और वही हमें शिव के निकट ले जाती है। 35वें सूत्र में हमने जाना कि जैसे महादेव ने विष अपने कंठ में ही रोक लिया, शरीर में फैलने नहीं दिया, यह हमें सिखाता है कि जीवन के विष जैसे दुख, अपमान, क्रोध और कटु शब्द हमें मिल सकते हैं, पर उन्हें हमें अपने भीतर फैलने नहीं देना है। उन्हें कंठ तक रोककर धैर्य में बदल देना ही शिवत्व है। जीवन का विष भीतर ना उतरे, यही साधना है। शिव की कृपा और शक्ति की ऊर्जा हम सभी के जीवन में प्रकाश और संतुलन भर दे। इसी प्रार्थना के साथ आज सत्संग को विराम देते हैं। अगले सत्संग में मिलते हैं। तब तक के लिए ओम काली जी। ओम काली जी।